हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। पुरानी सरकारी स्कूल की इमारत जहां दीवारें नमी से सट चुकी थी और छत पर जाले लटकते थे, शाम ढलते ही अजीब हो जाती है। नाम था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साबगढ़। गांव वाले कहते हैं कि 1997 में एक लड़की की मौत हुई थी। नाम था रागिनी। लोग कहते हैं कि उसकी मौत आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और थी। अब स्कूल में नया लड़का आया था, आर्यन। शहर से आया था इसलिए गांव की कहानियों पर हंसता था। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, अगले हफ्ते वार्षिक परीक्षा है, जो बच्चे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे उन्हें फेल कर दूंगा। आर्यन और उसके 3 दोस्त प्रिया, रोहन और नेहा ने रात को स्कूल में ही प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला किया। गार्ड को 50 रुपये देकर अंदर घुस गया। रात के 9 बज चुके थे। पूरा स्कूल सुनसान। सिर्फ चौथी मंजिल की पुरानी लाइब्रेरी में एक ट्यूबलाइट जल रही थी। भाई, वो कहानी सच है क्या? नेहा ने डरते हुए पूछा। हा, कौन सी? आयन हंसा। वो रागिनी वाली। लोग कहते हैं वो अभी भी स्कूल में घूमती है, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैरों में। रोहन ने मजाक उड़ाया। अरे आई तो हमसे सेल्फी ले लेंगे, वायरल हो जाएंगे। ठीक 11 बजते ही लाइट फरफराने लगी। फिर अचानक सब अंधेरा हो गया। फ्यूज उड़ गया होगा। आर्यन ने टॉर्च निकाली। तभी दूर से हंसी की आवाज आई, हल्की, बहुत हल्की, जैसे कोई लड़की कहीं छिपकर हंस रही हो। कौन है? प्रिया चीखी। चुप, शायद कोई मजाक कर रहा है, रोहन बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो चारों लाइब्रेरी से बाहर निकले। गलियारों में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रही हो उसके ठीक पीछे। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर कुछ लिखा था, मुझे छोड़कर मत जाना। खून से लिखा हुआ लग रहा था। भागो, नेहा ने चिल्लाया। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही पहली मंजिल पर पहुंचे, सीढ़ियां गायब हो गई। जगह पर सिर्फ काली गहराई थी। पीछे से फिर वही हंसी, अब करीब, बहुत करीब। आर्यन ने मुड़कर देखा। वो थी सफेद साड़ी में एक लड़की। बाल इतने लंबे कि जमीन पर फिसट रहे थे। चेहरा झुका हुआ। फिर धीरे धीरे उसने सिर ऊपर किया। उसकी आंखें खाली गड्ढे थे। मुंह से खून टपक रहा था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। तुम मुझे याद हो ना? उसकी आवाज जैसे कई लड़कियों की एक साथ बोल रही हो। प्रिया बेहोश हो गई। रोहन भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने सिर्फ एक हाथ बढ़ाया। रोहन का पैर हवा में उड़ गया और वो दीवार से टकराकर गिर गया। उसके गर्दन टूट चुकी थी। नेहा रोते हुए आर्यन के पीछे छिप गया। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास गई। हर कदम के साथ उसके पैर उल्टे खिसक रहे थे। मैंने उनसे कहा था मुझे मत छूना, लेकिन उन्होंने मुझे मारा और यह फेंक दिया। अब तुम सब मेरे साथ खेलोगे। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, रागिनी का मुंह हंसता हुआ। अचानक लाइट वापस आ गई। सब कुछ सामान्य था। रोहन खड़ा था, प्रिया हंस रही थी, नेहा प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। आर्यन ने राहत की सांस ली। सपना था। लेकिन फिर उसने देखा
नेहा के पैर उल्टे, नेहा मुड़ी, बाल उसके चेहरे पर गिरे। खाली आंखों से देखकर मुस्कुराया। आर्यन, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। स्कूल की घंटी बजने लगी। आधी रात में अगले दिन स्कूल खुला तो लाइब्रेरी में 4 बैग पड़े थे। किसी ने उन्हें छुआ नहीं, क्योंकि अब स्कूल में 5 चुड़ैल हो चुकी थी। वो कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।